ये आस्था का महापर्व छठ पूजा जो है वो बहुत करीब है और बिहार के ज़्यादा नौजवान युवा जो हैं वो पलायन करके बाहर कमाने जाते हैं और बड़ी ईमानदारी से अगर इस बात को जानने का प्रयास किया जाए कि इस छठ पूजा में सबकी माँ जो है वो इंतजार करती हैं। बड़ा एक भावनात्मक पर्व है। कितना कष्ट हो रहा है और कितना दिक्कत हो रहा है आने में। बोला मेरे भाई को मैं टिकट कराने के लिए 4 दिन तक ले दौड़ा। एक टिकट के लिए 2500 रुपया लगा तो वो मुंबई से आ रहा है छठ करने के लिए। अपने भाई के लिए मैं बोला हूँ 2500 रुपया लगा तो एक टिकट लिया तो आ रहा है। और बताइए जो टिकट का दाम 800 कुछ रुपया है उसको मैं 2500 रुपया देकर बुला रहा हूँ, ये कितना कष्ट होता होगा। अगर जो लड़का अगर 500 रुपया महीना कमा रहा है, मैंने पर डे कमा रहा है और उसको कहा जाए कि तुम टिकट करा दो तो क्या टिकट वो करा पाएगा? संभव है? और वही होगा कि किचरा उचरा का आएगा, पता चला गोड़ टूट गया, पता चला गिर गया और पता चला वो मर गया। इसी में सब होती है। और जब भी आ रहे हैं तो ये अभी अमित शाह की नरेंद्र मोदी आए थे तो कोई गाड़ी का हरा झंडी दिखाए थे, वंदे भारत चला, वंदे भारत का। अभी तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो सिवान में चल रही है या नहीं चल रही है। अभी तक हम लोग को कंफर्म नहीं हो रहा है कि सिवान में चल रही है कि नहीं चल रही है। अच्छा, वंदे भारत में जो आम आवाम अमृत भारत हुआ या वंदे भारत हुआ, उसमें जो गरीब जनता है, जो कमजोर जनता है, रोज कमाने खाने वाली जो जनता है, वो सफर कर पाएगी? कभी नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता है। पूंजीपतियों के लिए और बड़े धनी मनी लोगों के लिए साथ लगता है ये सबसे ज्यादा है पूंजीपतियों के लिए। ये तो गरीब आदमी को था ही नहीं वंदे मातरम। सबसे ज्यादा ये पूंजीपतियों के लिए है। और कोई भी हम आजकल के डेट में देख रहे हैं ना, तो अगर मान लीजिए कि सबसे ज्यादा पूंजीपतियों के लिए अगर कार्य कहीं भी कार्य हो रहा है तो पूंजीपति का हो रहा है। थाना में चल जाइए आप, कोई भी सुनवाई नहीं होगा। अगर कुछ भी अगर होगा तो इस पर बिना दलाली का कोई काम ही नहीं होगा। थाना चल जाइए, ब्लॉक चल जाइए, बिना दलाली का काम नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से निवास बनवाए हैं, कि सोच रहे हैं कि किसी को अपना वार्ड को दे चाहे किसी को दे दे, तो फलाना 250 रुपया लागे। अब तू घरे घरे रहोगे तो तारा बन जाइए। अब 250 रुपया दीजिए तब जाके निवास बनवाइए वहाँ पे। एक पेपर है उसमें भी घूस। हाँ, सब हर एक चीज में यहाँ पे सबसे ज्यादा घूसखोरी है। और जो अपराध चरम पे है वो तो है ही है। अब इस क्या कहना है, अब चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है SC ST और जो भी है उन लोगों को सोचना चाहिए कि आप अगर 400 रुपया कमा रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि वो 400 रुपया आप 349 का तो रिचार्ज कर दे रहे हैं मोबाइल में। जो मोबाइल मान लीजिए 149 का, मैंने फिलहाल में 149 था, वो अब 349 का हो गया है। ये तो सोचना चाहिए, लेकिन लोगों को अभी बुझा नहीं रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम कर भरम फैलाया जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, जब खुद अब अपने आप पर पड़ेगा तो खुद जनता को बुझा जाएगी कि कौन सरकार ठीक थी और कौन खराब थी। अच्छा, ये छठ दीपावली अभी निकला है। छठ जो है, छठ में काफी बाजार होता है, मार्केटिंग होता है। इस बार जब आप लोग बाजार करने पहुंचते होंगे, मार्केटिंग हो रहा है, एक बहुत बड़ा त्योहार है बिहार का, क्या उसका असर जेब पे भी पड़ रहा है? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। देखिए हम लोग वही पटाखा जो एक आता है मुर्गा वाला पटाखा आता है, जो हम लोग 10 रुपया में खरीदते थे, वो बड़ा 30 रुपया दाम हो गया है। 30 रुपया? अभी वो फिलहाल ज्यादा दिन की बात नहीं कर रहे हैं, 2014-15 के जब तक इंडिया की सरकार नहीं थी, 30 रुपया हो गया है। 30 रुपया में 30 रुपया में हो गया है एक ठो। गरीब का बच्चा कैसे खुशी मनाए? अब क्या कीजिएगा, गरीब का बच्चा को उतना बुझा नहीं रहा है। सबसे पहली बात है कि उन लोगों का मानसिकता में थोड़ा सा ये उनको लग रहा है ना कि यहाँ से अगर इंडिया जीतेगी तो लोग तो कहता है कि कितना भी महंगाई हो जाए बस अब्दुल को टाइट रखना। यही उन लोग का जो है ना भरम। लेकिन ये भरम तुरंत निकलेगा। इस बार अगर महागठबंधन बन जाएगी तो सबसे महागठबंधन की सरकार तो आ रही है इस बार। लेकिन अगर कुछ इधर उधर हुआ, अगर 5 साल के लिए अगर इधर उधर हुआ, समझ जाइए कि गरीब जनता को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और भुखमरी पर उतरेगा तो गरीब जनता उतरेगा। अगर साफ एक नौजवान है, काफी सक्रिय और काफी ऊर्जावान और तमाम तरह के एक एक बिंदु पर विस्तृत जानकारी देने वाले, साफ कहना है कि अगर जनता इस बार सही निर्णय नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं भुखमरी के दौर से भी गुजरना पड़ जाएगा। क्या नाम हुआ चाचा? सफीउल्लाह। कहाँ मिजाज है क्षेत्र का? बहुत बढ़िया मिजाज बा। का करे नहीं रुआ एजा का बकरी चरावे नहीं। हाँ, मोदी के सरकार में ये तो नौकरी मिल बकरी चरावे की। हाँ, तक जब ना मिले तो क्या करे, बकरी नहीं चरावल जाए। काम धंधा नहीं मिला, कुछ मिलते नहीं खे ना। रोजगार के कमी बचे, कबो कमी रही इनका सरकार में। ते परी का मिजाज बा, केकर सरकार बनाओ तनी? राजद के।
राजद के तेजस्वी यादव के हाँ का है वो बढ़िया बड़न नेता। तो बढ़िया बड़ा आ विधानसभा में एजा से के केकरा के जीता होता नहीं लोग साबुद्दीन के लड़का के। उसामा साहब के हाँ एजा से हाँ जीत जाइए रंगनाथपुर क्षेत्र से। जीत जाइए हाँ जीतियन तो काम काहे जीतावल जाता उनका अरे उनकर खानदान के बारे में हमके जानता नहीं सन खानदान का कोइले बा तो अब उनकरा के वोट देता नहीं सर। काम होई लगा हाँ काम होई जौन उनकर बाप कह के गइले उहे काम इहो करी हन। अब ऐसा बढ़िया नेता कबो ना मिली ए बेरी केहू करी धोखा ना मिली मौका फिर मौका ना ना मिली। ये मौका जौन मिलल वो ओकर सही इस्तेमाल बहुत बढ़िया काम डॉक्टर मास्टर के सुधारे वाला ये बारे हाँ। केहू नहीं के बोले वाला। हाँ संसद जीत के 3 गो तकिया रखले बारे एगो गोड़ तर एगो डांड तर एगो सिरहाना काम तीन गो तीन ना तकिया लगा। हाँ 3 गो तकिया लगल बारे जीत का 5 साल के बाद फेन गई आ जनता लोग के बारे में अब उ जानता कहीं जा। कहीं जाए हाँ दोसर को अब काम नहीं खे एगो सलाई किने गए पर बेदलाली के काम ना हुई। अभी जितना वार्ड बानी सो अभी तक ले 6 साल हो गए हमनी के पैसा ना मिलल यही तो सरकार के बा। वार्ड लो भी में नहीं खे बाचत है सरकार ना ये सरकार में नहीं बाचल साल भर का अभी ले बाकी बा हमरे पैसा बाकी बा हम दूसरे के का फेर में रही। हाँ। वार्ड बड़ा ना ये बरी नहीं खे ए परी नहीं का हाँ। पदर वाला है हाँ 10 साल रहनी है। प्रतिनिधि खुद बड़ा हाँ तभी नहीं मिले तो कहेम ना। हम तो सोच रहे हैं कोई एनडीए का करता है और हमसे डिबेट करे। हाँ, हाँ, हम तो यही सोच रहे हैं इसीलिए इसी इतना दूर तक ले रखे कोई एनडीए का करता है और हमसे डिबेट करे। सबसे पहली बात कि शहाबुद्दीन के रीजन में अगर डॉक्टर के पास जाइएगा तो 50 रुपया मात्र उसका फीस लगता था। आज जाइए 300 रुपया और 500 रुपया ये तो फीसवे है ना उसके बाद जो लगता है अंदर वो जो लगता है वो अलग की बात है लेकिन 300 और 500 से उसका शुरुआत है। लेकिन वही 50 रुपया देखिए और जो भी हुआ 50 रुपया अगर लगता है तो मान लीजिए 500 में हमारा सब इलाज हो जाता ना। आज तो 500 रुपया सिर्फ लग रहा है उसका फीस लग रहा है। और यही शहाबुद्दीन के रीजन में सबसे बढ़िया काम जो हुआ वो डॉक्टर की मतलब एक गरीब भी अच्छा स्वास्थ्य लाभ ले के लिए लाभ उठा लेता था। वो भी निमन से दवाई नहीं हो रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा तो फर्जी डॉक्टर बैठे हैं सिवान में। सबसे ज्यादा फर्जी डॉक्टर बैठे हैं। दवाई किसी का रोग हो रहा है कुछ और दवाई दे रहे हैं कुछ और रोग बढ़ जा रहा है फिर पैसा की धरान लग जा रही है। इस पे कोई लगाम लगाने नहीं है। अगर यही ओसामा साहब आएंगे इससे ये बात को रखा जाएगा कि फर्जी डॉक्टर के यहाँ से हटाया जाए। जो भी है जो डॉक्टर हैं वो जो रोग देख रहे हैं उस रोग के लिए माने स्पेशलिस्ट माने रखा जाए। मतलब पढ़े लिखे जो डॉक्टर हैं डिग्रीधारी जो है वही काम वही काम किया जाए क्योंकि सबसे ज्यादा देख रहे हैं ना तो फर्जी डॉक्टर यहाँ सिवान में भरे हुए हैं और उसका असर जान माल सब पे बहुत ज्यादा हो रहा है। हम लोग मान लेंगे अब लोग कर रहे हैं कि चलो यहाँ सिवान में अच्छा डॉक्टर नहीं है गोरखपुर भागो पटना भागो। आखिर क्या कर रहे हैं यहाँ के जो विधायक है सांसद है क्या कर रहे हैं कि जो हम गोरखपुर जा रहे हैं पटना जा रहे हैं किस लिए जा रहे हैं। जो यहाँ पे अगर स्वास्थ्य अच्छा होता तो गोरखपुर और पटना भागना नहीं पड़ता। और भागते समय में हम लोग का मृत्यु किसी का भी मृत्यु हो जा रहा है। ये सबसे तो जिम्मेवार यहाँ का सांसद है और यहाँ का विधायक है जो भी पार्टी का है। पार्टी से ये बात नहीं है ये सबको एक साथ रहकर इसको साथ में मिलकर इसको घोषणा करना सवाल उठाना चाहिए लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही है कि अब इस बार जो भी होगा और ओसामा साहब से बात ये रखा जाएगा कि फर्जी डॉक्टर से यहाँ से हटाया जाए और अच्छा यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने बिल्कुल ग्राउंड जीरो से जनता का जो मिजाज है और जनता आम जीवन में अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो ये लोग प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो सब सुने होंगे जाने होंगे और देखे होंगे। देखने वाली ये बात होगी कि आने वाले दिनों में जो 6 तारीख को वोटिंग होनी है 14 तारीख को जो परिणाम आने वाला है उसमें रघुनाथपुर से कौन कामयाब होता है और बिहार में किसकी सरकार बनती है। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।